हेलो दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अन्नू को अपने पापा और मम्मी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, तो आर्यवर्धन उसको उसके घर ले जाते हैं। इस बात से अन्नू बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली वो वर्धन हाउस में आ चुकी है। और वर्धन हाउस में आने के बाद रोज़ रोज़ नई उसको परेशानियाँ तो सामने आएंगी ही। यहाँ पर दूसरे दिन जब सुबह नहाने जाती है तो उसे पता नहीं होता है कि अमीरों के बाथरूम में क्या ही सिस्टम है और सारे बटन्स का, और उसको शावर भी नहीं पता होता है। अब वह जैसे ही एक बटन ऑन करती है अपना पानी बाल्टी जो उसमें भरने के लिए, क्योंकि अब तो वह चांदनी चौक में बाल्टी से ही नहाया करती थी, अब वह शावर में उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। अब गलती से उसे एक बटन दब जाता है जिससे शावर में पानी आना शुरू हो जाता है। अब शावर शुरू होने के बाद वैसे ही वो पूरी तरीके से गीली हो जाती है, भीगने लग जाती है। अब आर्यवर्धन को मदद के लिए बुलाती है। यहाँ पे एक रोमांटिक ट्रैक शुरू होने वाला है। यहाँ पे आर्य और अन्नू के बीच में रोमांटिक सीन आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है, मीरा के नाम की जो आफत है वो बीच में घुस आती है, जहाँ पे मीरा बेडरूम तक तो घुस ही गई थी आर्य सर के, लेकिन अब बाथरूम में घुसती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि अब नीचे सभी लोग आ चुके हैं और आर्य और अन्नू बाथरूम में फंसे हुए हैं। और मीरा पहुंच जाती है बेडरूम में उन्हें बुलाने के लिए। यहाँ पे आर्य अन्नू दोनों के बीच में बाथरूम वाला रोमांस हो रहा है, तो वहीं मीरा उन्हें बुलाती है। तो मीरा की वजह से एक बार फिर से आर्य अन्नू के बीच में जो रोमांटिक मोमेंट्स होता है, प्यार भरे पल होते हैं, वो खराब हो जाता है। लेकिन अब देखना मजेदार होने वाला है कि अब मीरा जालंधर के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। रिसेप्शन पार्टी में गेम इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि अन्नू के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल तो घर में मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जो लोग शादी में नहीं पहुंच पाए थे वो अब यहाँ पे आएंगे। अन्नू तैयार होकर नीचे आ चुकी है, उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह दिखाई में उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिद्धि माता की भी एंट्री होने वाली है। मुंह दिखाई होगी, सिद्धि माता आएंगी और फिर से कुछ ना कुछ बोलेंगी, और फिर सिद्धि माता के साथ इस बार यशवर्धन की भी एंट्री वर्धन हाउस में होने वाली है, जो खुद उस घर का बेटा है। आज तक ये बात उसे नहीं पता चली, लेकिन दोस्तों आर्यवर्धन को कैसे पता पड़ेगा कि ये हर्षवर्धन उसके घर का ही सदस्य है, राजनंदिनी का छोटा भाई है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यशवर्धन के हाथ में वह ब्रेसलेट है, जो ब्रेसलेट बचपन में यशवर्धन जब छोटा था उसके राजनंदिनी ने गिफ्ट किया था। और जब वह ब्रेसलेट पहनकर आता है तो गायत्री देवी उसके हाथ में वह ब्रेसलेट देख लेती हैं और ये वही रिकॉग्नाइज करने लगती हैं। उन्हें याद आने लगता है कि ये ब्रेसलेट उसी कहीं ना कहीं देखा है। अब जब सिद्धि माता की जाने की माता जो है गायत्री को कुछ ना कुछ तो हिंट देती हैं। अब इसी हिंट की बदौलत अब आगे आने वाली कहानी में बड़ा खुलासा होगा कि यशवर्धन जो है वो वर्धन परिवार का एक अहम हिस्सा है।